हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही है वो कुछ ऐसी है कि मिसिंग एनर्जी दोनों तरफ से बनी हुई है, लव एनर्जी दोनों तरफ से बनी हुई है, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी, मिररिंग होना, ये सब बना हुआ है इस टाइम पर। बट जो नई चीज़ हुई है वो ये है कि डीएफ्स आर बैक ऑन देयर वर्क्स। तो अपने काम पर वापस आ चुके हैं। कुछ लोग लेज़ीनेस में स्टिल अभी भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वापस अपने काम पर लग चुके हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि शायद उन्हें कोई ना कोई अवार्ड मिल जाए। ऐसा मतलब काम अभी यू कैन से वो एनर्जी बनी हुई है। टच वुड, वो एनर्जी बिगड़नी नहीं चाहिए किसी भी डीएफ की। अच्छी बात है, एनर्जी आई है तो काम में लगाओ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो अपने लाइफ पर्पस पर वो एनर्जी लगा रहे हैं, बहुत सारे अपनी हीलिंग पर वो एनर्जी लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं दूसरों की हीलिंग पर वो एनर्जी लगा रहे हैं। तो दैट्स गुड इनफ। बट आपसे एक चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आप किसी के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं, लाइक लाइफ पर्पस भी हो गया, तो इफ़ यू आर गिविंग योर एनर्जी टू समवन, तो एनर्जी बैक ज़रूर लो। बिकॉज़ ऐसा दिख रहा है कुछ डीएफ्स जो हैं वो एनर्जीज़ नहीं ले रहे हैं एंड स्पेशली उनका स्टमक अपसेट रहता है। लाइक अगर आप किसी को हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप किसी की टैरो रीडिंग या वैदिक वास्तु रीडिंग कर रहे हो, तो प्लीज़ अपना चार्ज जो भी है वो लो, या फिर चार्जेस नहीं लेते हो तो एटलीस्ट 11 रुपये अपने लिए बोल दो कि 11 रुपये मिनिमम आप दे दो हर सेशन के। ऐसा नहीं होता ना कि आज आपने मान लो किसी ने आपसे कहा कि रीडिंग दे दीजिए, आपने रीडिंग दे दी। एग्जांपल के लिए मैं टैरो ही यूज़ कर रही हूँ। आपने रीडिंग दे दी, फिर उस टाइम पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं आपको मतलब वापस नहीं किया। उसके बाद में उन्होंने एक और सेशन रीडिंग ले ली, उन्होंने कुछ नहीं दिया आपको, वापस चले गए। और फिर अगली बार आते हैं, वो कहते हैं कि आपकी एनर्जी वाज पेंडिंग, तो अपनी एनर्जी ले लो। तो एनर्जी आपको मिल जाती है। मान लो 51 रुपीज़ उन्होंने दिए 2 सेशन के आपको, तो दैट्स ओके कि उन्होंने दे दिए, लेकिन फिर से उन्होंने सेशन ले लिया, तो दैट्स नॉट गुड। तो अगर कोई आपसे सेशन ले रहा है, उससे या तो जो आपके चार्जेस हैं उस पर चार्ज कीजिए, या फिर आप उनसे कहिए 11 रुपये मिनिमम आप दे दें, क्योंकि वो आपकी एनर्जी जा रही है और नीडिड के आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो। एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा तो वो उनकी जो सफ़रिंग की एनर्जी है वो आप पर आती हुई नज़र आ रही है, तो दैट्स नॉट गुड इनफ। तो आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें। नेक्स्ट एनर्जी जो नज़र आ रही है वो आ रही है कि डीएफआर के अब शेड्यूल बनाना पड़ेगा, शेड्यूल में आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बिकॉज़ डीएम के साइड से उन्हें कुछ भी इशारा नहीं मिल रहा है। दे आर लाइक कि शायद अब कोई ही नया ही आ जाए लाइफ में, बट वो उनकी प्रेजेंस फील कर पा रहे हैं। ऐसे ही डीएम जो है वो डीएफ की प्रेजेंस फील कर पा रहे हैं, चाहते हैं कि डीएफ के पास आ जाएं, बट यू नो दैट के कार्मिक कनेक्शन, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें इशू कर रही हैं डीएम को डीएफ तक पहुंचने में। बट डीएम और डीएफ दोनों को ही एक दूसरे की प्रेजेंस है। और साथ में ऐसा दिख रहा है कि अभी इस टाइम पर डीएफ्स जो हैं वो मस्कुलाइन एनर्जी और डीएम जो हैं वो फेमिनाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं। तो मच इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों अपनी एनर्जीज़ बैलेंस करो। डीएफ तो कर लेंगे, ओके, उन्हें मैसेज मिल गया है, पॉसिबल डीएम के लिए नहीं है। तो डीएफ को बोला जा रहा है मिररिंग तो चल ही रही है ना, तो आप अच्छी होगा कि आप अपनी एनर्जी बैलेंस कर लें, डीएम भी मिरर होकर वो एनर्जी बैलेंस कर लेंगे, तो बहुत अच्छी एनर्जी हो जाएगी आपकी। एंड नई बिगनिंग्स एज एन दिख रही है, आगे आते हुए यूनियंस दिख रहे हैं। आपको पहले भी बता दिया था, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, आपके अच्छे के लिए ही होंगे। अब कुछ लोग उन्हें पॉजिटिव बोलेंगे, कुछ नेगेटिव बोलेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस जैसा भी रहेगा वो आप रखोगे उसे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बट आई वुड से कि नेगेटिव बिल्कुल ना सोचे, पॉजिटिव ही रहें, चाहे कितना भी कुछ बिगड़ जाए पॉजिटिव ही रहे। ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपका बहुत दूर तक लेकर चला जाएगा आपको, और जो नेगेटिविटी के सहारे रहे तो नेगेटिविटी वहीं गिरा देगी जहाँ से आप उठे थे, ठीक है, यानी आपके पास्ट में। तो इट्स नॉट गुड। नेक्स्ट, वाटर इनटेक ज़्यादा करो, इंक्रीज़ करो। बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बोलते हुए प्यास लग रही है, कुछ काम कर रहे हो तब भी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। और
अपने चक्रास की बात करें तो सभी चक्रास जो हैं वो इस टाइम पर फोकस में हैं, तो 7 चक्रा मेडिटेशन करते रहो। कोई और मेडिटेशन आप कर रहे हो, लाइक कुड बी पॉसिबल कुछ आप कार्मिक कट्स कर रहे हो, कार्मिक्स को कट कर रहे हो, कार्मिक डेप्थ्स को कट कर रहे हो। और कुड बी पॉसिबल आप कोई स्पेसिफिक मेडिटेशन कर रहे हो अट्रैक्शन की, यूनियन की, या फिर कोई और भी सेक्सुअल ट्रॉमा हीलिंग या कोई और ट्रॉमा हीलिंग की मेडिटेशन आप कर रहे हो, तो उसे कंटिन्यू रखो। ग्राउंडिंग करते रहो। ग्राउंडिंग नहीं करोगे तो एनर्जी आपकी पॉजिटिव नहीं रह पाएगी, क्योंकि एक होता है ना कि आप बहुत टाइम तक एक ही एनर्जी से डील कर रहे हो। अब वो एनर्जी मान लो कि बनी हुई है थोड़ा सा मस्कुलिनिटी की तरफ ज़्यादा है वो एनर्जीज़, कि आपको कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है एंड ऑल। मान लो ये एक एग्ज़ाम्पल लेकर चलते हैं। अब आप ग्राउंडिंग नहीं करोगे तो ये एनर्जी आपकी चेंज ही नहीं होगी। कुड बी पॉसिबल डीएम की एनर्जी आप पर आ जाए, लेकिन ये एनर्जी बनी रहेगी फ्रस्ट्रेशन की। तो जितना ग्राउंड करोगे एनर्जी को, उतनी आपकी ये हीलिंग होती चली जाएगी। हीलिंग के लिए ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, तो ग्राउंडिंग करते रहो। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।